मंच पे उपस्थित द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के फाउंडर श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव सर, पटना एसएचजी के मेरे साथीगण और इस सभागार में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के डेलीगेट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको पटना का आपका जो 3 दिन का स्टे है कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा रहा। क्या आपने एनसी को एंजॉय किया? बस आपको मजा आया, बस हमारा सारा मेहनत सफल है। वैसे तो मैंने भी एक स्पीच लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे भूला है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग सोचे कि चलो इम्प्रॉम्प्टू ही कुछ बोल लेंगे। कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं आप लोग से। मैं एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारियों के कारण मैं मतलब उतना घुल मिल के आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ इंडिविजुअली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक आप लोग को जो प्रॉब्लम होता है आपने कॉल करता रहा, मैंने पूरा कोशिश किया कि सबकी हेल्प होती रहे। फिर भी अगर कोई छूट गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये आया था कि मतलब इस बार एनसी होना है, तो मैं क्या है कि पुणे एसएचजी में भी हूँ, तो मुझे वहां से पता चला कि एनसी होना है और सभी को मतलब कहा गया है कि भेजना है। तो मुझे पता चला कि मतलब बैंगलोर से उन्होंने अप्लाई किया है, शायद जयपुर से किया और एक आज पटना से भी। फिर मोहित जी ने मुझे कहा कि हम लोग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से पूरा विश्वास था पटना को तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा इत्तेफाक रहा कि पटना में ही वो कंफर्म हो गया। तो फिर मतलब उस टाइम भी एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेटेड नहीं था कि मैं करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि मोहित जी और सूरज जी और हमारे जो और पिसा के मेंबर्स हैं, ये लोग हर एक वीकेंड पे जा रहे हैं और वगैरह मतलब पूरे होटल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लगा कि नहीं भाई निकलना पड़ेगा। तो फिर एक दिन मैं और नरेश जी ने प्लान बनाया कि चलो आज आप अपना लीव वगैरह था उनका शायद, तो हमने प्लान बनाया कि चलो आज हम लोग वेन्यू वगैरह ढूंढ के ही जाएंगे। वेन्यू ढूंढने के लिए निकले। इतना इत्तेफाक रहा उस दिन, पता नहीं वो कैसा दिन था, नरेश जी को पता है। हम लोग जब मैं बहुत छोटा था तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हम लोग वहां चले गए कि भाई क्या स्कूल में मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, क्या आप मुझे जगह दे सकते हैं ताकि हम कॉन्फ्रेंस कर पाए? तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए, आप यहाँ पे पढ़ाई किए, पर हम वेन्यू नहीं दे पाएंगे। तो वहां पे हम लोग फिर मतलब होटल वगैरह ढूंढने गए। बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक का बात रहा, एक होटल पे जब हम लोग आए तो हम लोग बस उस होटल का प्राइस पूछने के लिए आए थे, और तो इत्तेफाक से मुझे पता चला कि ये होटल एक मेरे फ्रेंड का ही है। बस इत्तेफाक से वो उस टाइम उसी होटल पे था, बाहर ही निकल रहा था, तो मुझे पता चल गया मेरे फ्रेंड का है। तो इसीलिए हम लोग को उसने काफी अच्छा डिस्काउंट दे दिया। इसीलिए हम लोगों ने एनसी में जो होटल्स हमारे हैं हम लोग काफी अफोर्डेबल रख पाए। आस्था इन और वृंदावन में जो लोग रुके हुए हैं, एक्चुअली मैंने उसको कहा था या शाम को आना, वो आया नहीं है। उसको अभी मैं जाऊंगा तो उसमें पूछूंगा, पता नहीं कहाँ बिजी हो गया। मैंने उसको बुलाया था कि मिलवाऊंगा, उन्होंने हमें लगभग 30% का डिस्काउंट दिया है। और जब हम लोग हॉल के लिए आए तो डॉक्टर नरेंद्र पाठक के बारे में आपको ऑलरेडी सबने कह दिया है, उन्होंने कितना हमारा हेल्प किया। उनको तो मैं धन्यवाद कितना भी करूं कम पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, हाँ उसका तो है ही, बहुत बड़ा योगदान है उनका, तो कुछ कह सब नहीं है मेरे पास। उन्होंने तो आज भी कहा कि सिर्फ 10,000 तुमको फॉल देने, उसने कहा कि मत दो तुम, हालांकि हमने 5,000 का भी कहा है कि देंगे। लेकिन खास करके जो हमारे जो 2 गेस्ट रहे, देवेश चंद्र ठाकुर जी और विजय कुमार चौधरी, गुजरात में भी
जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्टर के, पर मतलब उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे पूछा कि सब कार्यक्रम अच्छे से हुआ कि नहीं। मतलब वो आ भले नहीं पाए, सामने नहीं आए, क्रेडिट कुछ भी नहीं लिया, पर उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। नरेंद्र पाठक जी ने इस हॉल को तो मतलब अलॉट कर पाए, लेकिन वो इसीलिए कर पाए क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम पे हुआ है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है यहाँ पे, इसी नाम, इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं पाए। और जो श्री देवेश चंद ठाकुर है, जो वो एक्चुअली आज मुंबई में है, कल उनकी भी प्राइवेट सेक्रेटरी से बात हुई थी, मुंबई में होने के कारण वो आ नहीं पाए। आप लोगों ने देखा होगा जो गेस्ट हाउस कितने अच्छे हैं, जो मतलब NHAI वगैरह का गेस्ट हाउस है, वो सिर्फ ग्रुप A ऑफिसर को मिलता है। उसमें हमें 15 रूम उन्होंने अलॉट करवाया। 15 रूम होना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे अच्छे अच्छे IAS अधिकारी आते हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि अभी हमारा गेस्ट हाउस फुल है, आप कहीं होटल में रह लो। हम लोग को 15 रूम मिला। इसके देवेश चंद ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 200 रुपए में रूम है, कोई नॉमिनल चार्ज इसका रहता है, बहुत ही अच्छे रूम। तो उन लोग का मैं जितना कम करूं। और मैं अब ये तो खैर हो गया इन लोगों का धन्यवाद करना, मैं अब जो अगले NCs होंगे उसके लिए भी मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा। अब जहाँ पे भी हो, मैं तो ये चाहूंगा कि जहाँ भी हो वो लोग भी कुछ हेल्प लें। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सरकारी तंत्र का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया, तो कोई ना कोई तो हर शहर में होगा ही, जब आपके जान पहचान का निकल जाएगा, या फिर आपके लोकल MLA को रिक्वेस्ट कर लो, किसी को कर लो, कहीं ना कहीं से वो तागा फिरा के और वहां तक पहुंच जाओ, तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल वे में, और बहुत पूरा उसको हम लोग पूरे स्टेट लेवल और पूरे नेशनल लेवल पे प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत